हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की क्लास में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल का पार्ट 2। ये वीडियो छोटी होने वाली है, लेकिन इसमें हम सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम दूसरी एक्सरसाइज यानी जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है और आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये सारे एंगल्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ पे लीनियर पेयर का कंसेप्ट समझा रखा है मैंने। और एक और है, जब एक स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल का सम क्या होता है वो हम यहाँ पे मतलब पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो बेटा देखो, सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, देखिए जैसे मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी, ओके, फिर मैंने ये दूसरी लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब ये जो दो लाइन है ना, ये चलेंगी ऐसे ही सेम इसी डायरेक्शन में, ठीक है, बट ये कभी भी आपस में एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। पैरेलल लाइन की एक खूबी होती है कि ये एक दूसरे को काटती नहीं है, लॉयल होती हैं, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। नेवर इंटरसेक्ट। फिर इंटरसेक्ट से बात आता है कि सर इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो L जो लाइन है वो M लाइन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, या फिर बोल दो M जो लाइन है वो L को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, नॉर्मल। तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई ये वाली, और ये जो है ये पैरेलल लाइन हो गई। तो सर इसका मतलब क्या है, हम इसे क्यों समझ रहे हैं। तो इसका कंसेप्ट है बेटा, ये कंसेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसका क्या यूज है। देखिए स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि मैम ने ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करा है, ये, और फिर ये बीच में एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। क्या है इसका मतलब, तो पहले मैं डिनोट कर देता हूँ। ये हमारी AB है लाइन, और ये हमारी CD है, और ये जो है ये L है। तो हम बोलते हैं कि AB जो है ये पैरेलल है CD के, है पैरेलल। क्या कभी ये मीट करेगा, नहीं करेगा, पैरेलल है, ठीक है, ओके। और L जो है वो ट्रांसवर्सल है। क्या है, L जो है वो ट्रांसवर्सल है। ये दोनों कंडीशन जरूरी हैं। ये दोनों, अगर AB पैरेलल नहीं होगा CD के, तो ना ही यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग कंसेप्ट लगाएंगे, ना ही यहाँ पे हम ऑल्टरनेट एंगल जो होता है वो लगाएंगे, और ना ही हम यहाँ पे मतलब अदर्स जो जैसे को इंटीरियर एंगल हो गया उसका भी कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए पैरेलल होना बहुत जरूरी है। चलिए अब समझते हैं। यहाँ पे आपके 8 एंगल बनेंगे। कितने एंगल बनेंगे, 8 एंगल। समझ आ रहा होगा आपको। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अगर आप नोट कर रहे हैं ना तो नोट मत करना प्लीज, पहले समझ लो फिर अच्छे से नोट कर लेना ना। 7 और 8 डन। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे कि सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है। तो देखो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझने के लिए आपको सिंपल एक ना याद करना पड़ेगा ट्रिक्स को। वो ट्रिक्स क्या है आपकी, आपको एक एंगल अंदर, एक एंगल बाहर, सेम साइड। यानी एक एंगल अंदर होना चाहिए, एक एंगल बाहर होना चाहिए, और वो भी सेम साइड। अब ये क्या है, चलिए यही डायग्राम समझाता हूं। ये डायग्राम आपने देखा है, ठीक है। आपके 8 एंगल बन रहे हैं, 8 एंगल बन रहे हैं। इसमें से कितने एंगल हैं जो इंटीरियर हैं और कितने एंगल हैं जो एक्सटीरियर हैं। तो ये जो दो लाइन देख रहे हो ना, ये दो लाइन के अंदर इनसाइड ये 4 एंगल जो हैं ये क्या कहलाएंगे, ये 4 एंगल कहलाएंगे आपके इंटीरियर एंगल। एंड जो ये बाहर दिख रहा है आपको,
ये वाला, इसको हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है। अब ये बड़े वाले डायग्राम पे आइए। तो ये दोनों एक्सटीरियर, ये दोनों एक्सटीरियर, ये दोनों इंटीरियर, ये दोनों इंटीरियर, तो एक एंगल अंदर, सॉरी एक एंगल बाहर और एक एंगल अंदर सेम साइड पे। क्या मैंने बोला? एक एंगल बाहर, एक एंगल अंदर, वो भी सेम साइड पे। तो क्या होंगे? वो दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल 1 किसके बराबर आ गया? एंगल 5 के, ठीक है। एंगल 1 देखिए, एंगल 1 किसके बराबर आ गया? एंगल 5 के। एंगल 2 किसके बराबर आ गया? एंगल 6 के। एंगल 4 किसके बराबर आ गया? एंगल 8 के। और एंगल 3 किसके बराबर आ गया? एंगल 7 के। और इन सभी का रीजन क्या है? सर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है सर? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। डन, इतना क्लियर है। चलिए अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे ऑल्टरनेट एंगल। तो दूसरा जो कंसेप्ट है वो है ऑल्टरनेट एंगल्स का, ठीक है बच्चों। ऑल्टरनेट एंगल, फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। चलिए, ये L है, ये ट्रांसवर्सल, ये AB है और ये CD है। यहाँ पे आपके 8 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। डन भाई। चलिए, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है सर? ऑल्टरनेट एंगल आप सिंपल एक ना जेड बनेगा, आपका एक डायग्राम बनेगा। जेड ऐसे भी बनता है, जेड ऐसे भी बनता है, जेड ऐसे भी बनता है ना। तो ये इन एंगल की बात करेंगे हम। तो ये जितने भी आपको ये जो मैंने एंगल अभी अभी ड्रॉ किए हैं, ये सारे के सारे इंटीरियर हैं। क्या सर इसमें भी इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है? यस, ऑल्टरनेट में भी इंटीरियर होता है और एक्सटीरियर होता है, दो होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा इंटीरियर होगा, कौन सा एक्सटीरियर होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। क्यों? मैंने समझा रखा है। इस लाइन के अंदर वाले एंगल इंटीरियर होते हैं और इस लाइन के बाहर वाले एंगल एक्सटीरियर होते हैं। डन। जेड देखिए, पहले जेड मैं बना रहा हूं रफली, सॉरी। क्या आपको ऐसा जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ऐसा जेड। तो ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा ना। तो ये एंगल देखिए, इसमें एंगल 4 है और ये एंगल देखिए एंगल 6। तो क्या दोनों इंटीरियर हैं? हाँ, तो ये होगा कंसेप्ट आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम आप देखिए, इस तरफ भी तो जेड बनेगा, ऐसे करके ऐसे। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कौन सा है? 3 किसके बराबर है? 5 के। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर हो गया, एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर हो गया। और रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डन भाई, डन। सभी को समझ आ रहा है ना बच्चों? मेरे नन्हे मुन्नो बच्चों, समझ आ रहा है ना आपको? यहां पे अब दूसरा कंसेप्ट क्या है? एक्सटीरियर का। तो वही सेम कंसेप्ट देखिए, ऐसा बन रहा है। अब इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दो तो ये एंगल बनता है और एक ये एंगल बनता है। क्यों? जेड ऐसे बन रहा है ना। तो ये वाला अगर इंटीरियर ये इक्वल है तो एक्सटीरियर ये इक्वल होगा। सेम पैटर्न यहाँ पे, एक्सटीरियर ये वाला इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल कौन सा है? 1, ये कौन सा है? 7, ये कौन सा है? 2, ये कौन सा है? 8। तो एंगल 1 हो गया एंगल 7 के बराबर है, एंगल 2 हो गया एंगल 8 के बराबर। रीजन क्या है? तो रीजन है सर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक और बात बोलूं, मेरी कॉपी मत करना भाई, पूरा लिखना, ठीक है। कई मैडम बोले पूरा क्यों नहीं लिखते, तो आप बोल दो कि नहीं हम तो जिससे पढ़ते हैं वो भी आधा लिखता है तो हम भी आधा लिखेंगे। नहीं बेटा, नहीं, कॉपी कैट नहीं बनने का, ठीक है। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप पूरा लिखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। मैं मार्क्स काट सकती हैं आपके। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना भाई, दोबारा समझ आएगा जरूर, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? तो देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए डायग्राम बनाते हैं। 4 एंगल बनेंगे, सॉरी 8 एंगल बनेंगे। ये L है, ये B, दिस इज A, दिस इज C, दिस इज D, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। अब वर्टिकली अपोजिट देखो,
एक ना बच्चों को कभी कभी ना मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सर जो आमने सामने होता है। नहीं भाई, अगर ये एंगल है, ये इसके बराबर है तो ये आमने सामने है, ये इसका पड़ोसी है। मान लो ये आपका घर है तो आपके घर के बगल में जो है वो आपका पड़ोसी कहलाएगा ना, एडजेसेंट। और जो आपके सामने होगा उसे हम बोलते हैं जस्ट अपोजिट। ये मेरे घर के जस्ट अपोजिट रहता है सर, हम मेरे घर के सामने रहता है, हम ये बोलते हैं ना। अगर मैं ये बोलूंगा कि सर ये मेरे बगल में रहता है, इट मीन्स ये मेरे पड़ोसी है, ये वाला घर है इसके जस्ट बगल में, ये घर है इसके जस्ट बगल में, तो वो एडजेसेंट में कहलाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ओके, क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और बाकी जो आमने सामने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ऐसे ही कंसेप्ट देखिए, एंगल 2 एंगल 4 के सामने है, एंगल 1 एंगल 3 के सामने, एंगल 6 एंगल 8 के सामने है, एंगल 5 एंगल 7 के। तो एंगल 1 हो गया एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 हो गया एंगल 4 के बराबर, एंगल 5 हो गया एंगल 7 के बराबर, और एंगल 6 हो गया एंगल 8 के बराबर। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आज की वीडियो में हम ये 3 ही कंसेप्ट पढ़ेंगे। बाकी जो को इंटीरियर वाला कंसेप्ट है ना, वो इतना मतलब वो नहीं है, वो 2 एंगल का सम है, तो वो जब यूज होगा ना तब मैं आपको बता दूंगा। मेनली इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, इसीलिए मैंने वो एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बेसिक समझा दिया। अब जब वीडियो आएगी थोड़ी लॉन्ग आएगी, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ क्वेश्चंस पे होंगी। पहले हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, देन हम उसको मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, आरडी के क्वेश्चन उठा लिए, तो मैं आपको सारा दूंगा, मैं लेकर आऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। जो लगेगा कि आप वो कर सकते हो मैं वही छोड़ूंगा आपके लिए। ठीक है, और दूसरा, मेरे को पता है कि पिछली वीडियो में हमने लीनियर पेयर किया था और एंगल सम ऑफ ऑल एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज सप्लीमेंट्री या फिर 180, तो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन रह गए थे एनसीईआरटी के, कुछ 2-3 क्वेश्चन है, तो वो भी उसी के साथ पहले समझा दूंगा, देन हम इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे।